से गूगल मैप से हम पूछते हैं रास्ता कि हमको फला जगह जाना है, उसके लिए हम कैसे जाएं, रूट गूगल मैप बता देता है और हमको चलना पड़ता है उस रास्ते पर। सेम टू सेम रूट बताने वाले हमारे ग्रेट मेंटर, उस रास्ते पर चलने का काम हम सबको करना होगा। कितने ऐसे साथी हैं जो 2026 में बिना इट बट लेकिन किए हुए अपने अपलाइन की गाइडलाइन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने जो भी अपलाइन आपसे कुछ कहता है वो पहले खुद करके दिखाता है, पहले खुद करता है, फिर आपसे करने को कहता है। तो हम उन सभी साथियों का हैंडरेज चाहेंगे जो अब शपथ लेते हैं कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो 2025 में हमने गलतियां की इट बट लेकिन करके हम पीछे रह गए, अब ऐसा करने वाले नहीं हैं। जो भी होगा, जो हमारा अपलाइन कहेगा, सिर्फ एस सर कहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखना चाहते हैं हैंड्रेज 47 साथियों का हैंड्रेज आ गया कि ये सारे साथी अब करोड़पति नहीं मल्टी करोड़पति बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अब तय कर चुके हैं कि यस सर कहने में ही भलाई है। आज जितने भी साथी यस सर कहे वो आज देखिए करोड़पति बन चुके हैं, और जो सर अगर मगर नगर करते रह गए वो वहीं के वहीं पड़े रह गए। तो आप सभी लोग एक बढ़िया मेंटोर चुनिए। अपने मेंटोर, हो सकता है आपका अपलाइन उस लायक ना हो, लेकिन आपके अपलाइन में जो भी आपको बेहतर दिखे उसको अपना मेंटोर मानिए और करते हुए आगे बढ़िए। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने स्टेटस लगा दिया होगा। आज मैं बहुत ज्यादा देर तक टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, क्योंकि आज नया साल है और इस नए साल पर हमारे दिल की धड़कन, हम सभी लोगों की आन बान शान, हम लोगों की जान का आज सेशन होगा, जिनकी गाइडलाइन में हम सभी लोगों को चलना है। मैं एक बार पुनः आप सभी साथियों को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक बधाइयां देता हूं और तहे दिल सर को शुक्रिया अदा करता हूं कि सर ने आज मुझे नए साल के पहले दिन होस्टिंग करने का मौका दिया। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं इसी तरीके से हमको और आपको सम्मान मिलता रहेगा और सर की गाइडलाइन में हम सभी लोग चलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारी टीम या कोई भी व्यक्ति जो हम कहते हैं वो नहीं करते, जो हम करते हैं उसको ही करते हैं। तो हम सभी कुछ ऐसा करें कि लोग हमारी तरह, आपकी तरह करना चाहें। हम सभी लोगों को अपनी टीम को का आइकॉन बनना है, हम सभी लोगों को अपनी टीम का हीरो बनना है। उसके लिए हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद अचीवमेंट लेना पड़ेगा, ताकि आपका डुप्लीकेट करने से ही आपके टीम के लोग, आपके लोग कामयाब हो जाएं। तो आज के बाद हम सभी लोग कुछ ऐसा करेंगे कि हमारी नकल से हमारे टीम को, हमको, हम पूरे सिस्टम को बेनिफिट मिले। अगर आप जो करते हैं उसको करने से आप के टीम का नुकसान होता है, तो यकीनन हम और आप कुछ गलत कर रहे हैं। हम और आपको कुछ ऐसा करना है कि जिसका डुप्लीकेशन से ही हमारी टीम कामयाब हो जाए। हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट लगाना है। हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा उन डायरेक्ट पार्टनरों की हेल्प करना है। हमको क्या करना है, इस बिजनेस को पूर्ण तरह समझना है और लोगों को समझाना है। अगर इन सब चीजों को हम खुद करेंगे, तब हम लोगों से कहेंगे कि मेरे साथी यही आपको करना है। होता क्या है कि हम करते नहीं हैं, लोगों से कहते हैं, इसलिए हमारी बातों को वो लोग नहीं समझते हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कहते हैं लोग हमारी सुनते नहीं। तो दोस्तों, आप खुद सोचो कि क्या कुछ आप बोलते हैं जो सुनने लायक हो? क्या कुछ आपने ऐसा किया है जो आपकी बात मानने लायक हो? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो हमको कुछ ऐसा करना है कि हमारी बातों को लोग सुने, हमारी बातों को लोग माने, हमारी लोग साथ हमारा डुप्लीकेट करें और हमारा डुप्लीकेट करके ही कामयाब हो जाएं। तो इस 2026 में हमको इतना अच्छे तरीके से काम करना है कि लोग हम आपकी नकल करके, आपकी टीम के लोग आपका डुप्लीकेट करके ही कामयाब हो जाएं। तो हम सभी लोगों के मेंटोर जिनका हम नकल करना चाहते हैं, अगर उनका 100% भी नकल नहीं कर पाए, 30% भी नकल कर लिए, तो 30% नकल करने का नतीजा है कि आज हम आप सभी लोगों के सामने एज ए करोड़पति लीडर आपसे बात कर रहे हैं। इस बिजनेस में सिर्फ दुनिया में एकलौता ऐसा सिस्टम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम, जहां पे नकल करने से लोग कामयाब होते हैं।
तो इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो नकल करके ही कामयाब होना है। आपका अपलाइन अगर कामयाब है तो क्यों कामयाब है? उसके लेवल बड़े हैं, उसके डायरेक्ट ज्यादा हैं, वो अपनी टीम पर लगातार टच में रहता है, उनसे बात करता है, उनको गाइड करता है। अगर वही काम आप भी करेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ 1 मिनट बाकी है और मात्र साढ़े 5:08 पर 260 पार्टिसिपेट हमारे हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाइयां आप सभी लोगों के जो प्रयास का। और अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। क्यों नहीं टाइम लूंगा? क्योंकि आज का, इस साल का पहला दिन है। आज हमारे सर के पिटारे में बहुत कुछ गिफ्ट होगा देने के लिए, नॉलेज रूपी गिफ्ट। दोस्तों, गिफ्ट जो होता है, अगर सबसे बड़ा गिफ्ट माना जाए तो होता है ज्ञान। ज्ञान एक ऐसी चीज है, अगर ये चीज हमको मिल गई और उस ज्ञान के दम पे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी को बिजनेस पैसा दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, रुपया दे देते हैं, तो वो 1 दिन में 2 दिन में यूज करके खत्म कर देगा। लेकिन उसको पैसा कमाने का तरीका बता देते हैं तो वो जिंदगी भर अपनी जरूरतों को पूरा करता रहेगा। इसलिए हमको आज अपने ग्रेट मेंटोर को चुनना है, उनसे तरीके सीखना है, उस तरीके पर अमल करने की 100% कोशिश करना है। अगर हम 100% कोशिश करेंगे, रिजल्ट अगर हमारा 50% भी आया, तो आज हमारे सर 2 करोड़ प्लस की इनकम कर चुके हैं मात्र 8 महीने में। तो आप भी मात्र आज से 8 महीने में भी अगर 1 करोड़ कमा लेते हैं तो वो कम नहीं होता दोस्तों। ओके, आप सभी लोगों के एक बार वार्म वेलकम के साथ चाहेंगे आप सभी लोग हैंड रेज करिए, वेलकम करिए हमारे ग्रेट मेंटोर नोजी के साथ, हैंड रेज के साथ, जैसे भी आप कर सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर का चैट करिए, नए साल की मुबारकबाद दीजिए। आप सभी लोगों को मुबारकबाद दीजिए, अपने अपलाइन को दीजिए, अपने गाइडलाइन को दीजिए, अपनी टीम को दीजिए। और लव यू फोटोन, लव यू फोटोन। वेलकम हमारे ग्रेट मेंटोर सर, आपका स्वागत है। आइए सर, आज हम आपको सुनने के लिए बेताब हैं। हमारी 300 की संख्या पूरी होने वाली है। जैसे ही 300 पूरा होता है, हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट मेंटोर हमारे और आपके बीच आ रहे हैं। वेलकम है सर, थैंक यू। अहमद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डियर फ्रेंड्स, गुड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन सच में ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़े लेवल का होने वाला है। 2026 में बहुत कुछ जो है हम लोग कुछ न्यू एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत कुछ चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल हमारे जिंदगी का अभी तक का सबसे बेस्ट ईयर होने वाला है, अभी तक का सबसे शानदार साल होने वाला है। और 2026 में हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। तो करना क्या है हमें हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए? क्या कुछ चीजें हैं जो हमें इस बिजनेस को लेके करनी पड़ेगी, जिसके माध्यम से हमारी जो है तकदीर बदल जाए, जिसके माध्यम से हमारी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाए। हम अगर बड़े ध्यान से देखिए आज की इस ट्रेनिंग जो वेबिनार का आपने लिंक देखा होगा, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि सबसे पहली लाइन थी गेट रेडी टू क्रिएट हिस्ट्री इन 2026। फिर टॉपिक है हाउ टू गेट रेडी फॉर 2026। पहली तो बात ये कि हमने हिस्ट्री क्रिएट करना है, लेकिन सवाल ये है हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हमें रेडी कैसे होना है। हिस्ट्री क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आज तक जो हमने नहीं किया, जो हमारे सपने हैं, जो हमारे ड्रीम्स है, जो हम पूरा करना चाहते हैं, जो हमारे अभी तक सपने पूरे नहीं हुए, वो हम अपने सपने पूरे करें और हमारे लोगों के भी सपने पूरे करने में उनका 100% जो है सपोर्ट करे, सहयोग करे। राइट? तो उसके लिए हमें किस तरीके से तैयार होना है, किस तरीके से हम लोगों को रेडी होना है। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा। 321 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में अवेलेबल है। आप में से कई सारे लोग मुझे पहले से जानते हैं और कुछ लोग हो सकता है कि पहली बार मुझे सुन रहे हो, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स हमें पर डे आज ज्वाइन कर रहे हैं। और लास्ट 6 साल से मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं।
मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूं। क्रिप्टो अपने आप में कजूबा है। ये इंडस्ट्री $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। जितनी किसी एक कंट्री की जो पूरी इकोनॉमी होती है, जीडीपी होती है, उतना इस इंडस्ट्री का पूरा मार्केट कैप है। और इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने का मुझे मौका मिला 2020 में, राइट, 2020 में। और आज 2026 का पहला दिन है, यानी मुझे 6 साल इस इंडस्ट्री में कंप्लीट हो चुके हैं। 2020 में मैं बिगिनर था। आज 6 साल का एक्सपीरियंस के साथ में मैं आप लोगों को कुछ चीजें गाइड करने वाला हूं। आज अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो अचीवमेंट्स बहुत शानदार के रहे। चाहे फोर्साज इथीरियम हो, मैंने काम किया है। फोर्साज टीआरएक्स हो, उसमें भी मैंने काम किया। चाहे फोर्साज बीयूएसटी हो, और चाहे हमारा जो अभी इन तीनों का अपग्रेडेड वर्जन है मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग, चाहे अपना फोरटोन हो या फोर्सेस टोन भी बोल सकते हैं हम इसको, चारों पे मेरा एक्सपीरियंस रहा और अभी तक लाखों लोगों की टीम बनी है। जितने हमारे नए साथी हैं, इंट्रोड्यूस करना थोड़ा सा इसलिए जरूरी है, जस्ट वेट ए सेकेंड, कि बड़े ध्यान से सुने और जो कुछ सुने उसको फॉलो भी करें। सुन लेना, जान लेना केवल पर्याप्त नहीं है, उसके साथ में उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, ये मेरी आईडी है। पिछले 8 महीने में 50 लाख की इनकम कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि ये इनकम ज्यादा ही है, बट मैं इसको कम ही बता रहा हूँ आप लोगों को। 50 लाख की एक्टिव इनकम कंप्लीट हो चुकी है और 1.5-2 करोड़ रुपए का मुझे एयर ड्रॉप मिल चुका है। यानी पिछले 8 महीने में 2 CR की इनकम मेरी सिस्टम से कंप्लीट हो चुकी है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे 24,266 लोगों की टीम बन चुकी है और पिछले 8 महीने में 346 पार्टिसिपेंट्स डायरेक्ट हो चुके हैं। हमारी जितनी ऑल ओवर कम्युनिटी बनी है, 1 लाख लोगों की कम्युनिटी ऑलमोस्ट आज बन ही जाएगी 101%, राइट। तो पिछले 8 महीने में जितने भी ऑल ओवर लोग आए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो हाईएस्ट अचीवर्स के मामले में आप सबके सपोर्ट एंड आप सबके सहयोग से मैं सेकंड रैंक पे हूँ, राइट। जो 1 लाख लोग हैं उनमें से। और मेरा आप लोगों को ये वादा है, आप लोगों को ये मेरे वर्ड्स है कि मैं टॉप 1 पे रहूं ना रहूं, बट मैं हमेशा चाहे टॉप 5 हो, टॉप 10 हो, उनमें जरूर रहने वाला हूँ, राइट। और मेरा हमेशा अल्टीमेट गोल ये रहेगा कि मुझे रैंक फर्स्ट पे जाना है, राइट। ये मैं अपना आप लोगों को गोल बता रहा हूँ इस सिस्टम को लेके। साथ ही साथ 2026 में मुझे क्या क्या करना है उसका पूरा का पूरा मैंने सब कुछ चिट्ठा लिख रखा है। 2026 के गोल्स क्या है, रूटीन्स क्या है। सबसे पहला रूटीन है कि मुझे मॉर्निंग में 6:30 बजे उठना है। मैं उठने को लेके बड़ा आलसी हूँ, मॉर्निंग में जल्दी उठा नहीं जाता मेरे से। 6:30 बजे मुझे मॉर्निंग में उठने की आदत डालनी है। नाइट में मैं लेट नाइट तक सोता हूँ, इवन नाइट में भी काफी लेट सोया, बट मुझे 11:30 बजे तक जो है सोने की आदत डालनी है। साथ ही साथ एक बुक जो है मुझे महीने के अंदर मिनिमम एक बुक पढ़नी है। मेरे पास में बहुत सारी बुक्स है, टाइम मिलता नहीं है या फिर मैं टाइम निकालता नहीं हूँ, वटेवर जो भी है, बट ये आदत मुझे डेवलप करनी है। सच बात तो ये बताऊं तो आदत होती तो सच में पढ़ाई करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों की आदत होती नहीं है। अदरवाइज हम लोग मोबाइल चलाना तो नहीं भूलते, कितना भी बिजी क्यों ना हो। हम इंस्टाग्राम, हम फेसबुक, हम व्हाट्सएप, हम यूट्यूब, ये सारी चीजें तो देखते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं फेसबुक ना देखूं, मैं व्हाट्सएप ना देखूं, मैं इंस्टाग्राम ना देखूं, राइट, मैं लोगों के स्टेटस ना देखूं, या फिर जो हमारा फेवरेट पर्सन है उनसे हम गपशप ना करें। बट अगर ये आदत हम डेवलप कर ले कि हम कुछ बुक वगैरह पढ़े, तो बुक पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को अपने आप में चेंजेस लाना है तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो बुक्स बहुत सारी होती है, सेल्फ हेल्प वाली बुक्स होती है, उनको आप रीड करिए, पढ़े। मनी से रिलेटेड बुक्स होती है, उनको आप पढ़े। माइंड से रिलेटेड है, बहुत सारी बुक्स होती है। अगर आप ज्यादा नहीं, 2025 ये 2026 के अंदर 5, 10, 20 बुक्स भी पढ़ लेते हो, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में मेरा सपना है रियल एस्टेट के अंदर मिनिमम 1 CR का मुझे इन्वेस्टमेंट करना है 2026 में।
उसके साथ ही एक मुझे कार जो है, एक न्यू कार परचेज करनी है जो 15 से 20 लाख रुपए के आसपास की हो। घर पे एक शॉप या मॉल बनाना है जो 5 लाख रुपए के तक का इन्वेस्टमेंट जिसका रहता है। म्यूचुअल फंड में 3 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट गोल्ड में मुझे 5 लाख का करना है। सिल्वर में 5 लाख का करना है। 50 लाख का जो है मनी लैंड पे देना है। एंड इन्वेस्टमेंट जो है मेरा क्रिप्टो में 3 CR का रहेगा। एफडी मुझे 2 लाख की करनी है। मेरी बच्ची के लिए 2 लाख, बच्चे के लिए 2 लाख, डोनेशन 2 लाख का करना है। ट्रिप वगैरह, क्योंकि घूमने से हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अभी आप लोग जैसलमेर आ रहे हो, बहुत सारी चीजें आपको जो है एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी चीजें आप लोग सीखोगे वहां से। तो ट्रिप में मुझे 1 लाख तक का जो है, सेल्फ ट्रिप की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इवेंट्स इंक्लूड नहीं है। यानी खुद से मुझे जो है कहीं ना कहीं ट्रिप करना है जहां मैं गया नहीं हूँ कभी, और वो नई चीजें एक्सप्लोर करना है। उसके लिए 1 लाख रुपए का। एक्सपेंसेस जो है घर के, वो 2.5 लाख रुपए का, बहुत ज्यादा होते हैं बट उसको कम करना है। सेल्फ एक्सपेंसेस जो है खुद पे 1 लाख का, राइट। अगर ये सारी चीजें मैं कर पाया तो खुद को मैं रिवॉर्ड दूंगा बुलेट बाइक। साथ ही साथ मुझे 1000 नए डायरेक्ट्स करने हैं। नई टीम 1 लाख की बनानी है, और टीम के लिए 3 इवेंट्स करने। तो ये सारा का सारा मैंने नोट किया हुआ है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं 100% फॉलो करूं। क्योंकि ये लिख लेने से, बोल देने से, सोच लेने से कुछ नहीं होगा। इनको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जब इनको हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे, इन पे काम करेंगे, तब जाके चीजें होगी। जैसे बुक पढ़ने का मैंने लिख तो दिया, बट मैं कितना इसको कर पाऊंगा, मैं डेली बेसिस पे देखूंगा कि यार अगर मुझे 1 महीने में एक बुक पढ़ना है तो जल्दी से जल्दी जनवरी की बुक में कंप्लीट करूं। उसके बाद में मॉर्निंग में 6:30 बजे उठना है तो वो आदत डेवलप करूं मैं, राइट। नाइट में अगर जल्दी सोना है तो वो भी आदत में डेवलप करूं। तो ऐसे करके मुझे अपने आप में चेंजेस लाने होंगे। जब मैं अपने आप में चेंजेस लाऊंगा तो डेफिनेटली मेरी लाइफ के अंदर जो है वो चेंजेस 101% होने वाले हैं, राइट। आप लोगों को भी अगर 2026 में हिस्ट्री क्रिएट करना है तो कुछ चीजें डेवलप करनी होगी अपने अंदर। नई साल के दिन बहुत सारे लोग बहुत सारी नई चीजें करते, बट बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब आखिरी तक उन चीजों पे टिक पाते। बाकी 7 दिन के अंदर अस्त व्यस्त चीजें हो जाती है। ये मैं आज ऑलमोस्ट 30 साल का हो गया। 30 साल में न जाने कितने बार न्यू ईयर रेजोल्यूशंस मैंने बनाए हैं, और मुझे खुद ये चीज एक्सपीरियंस है कि हम 100% चीजों को नहीं फॉलो कर पाते। बट कुछ बेसिक्स चीजें होती है, कुछ बहुत ही सिंपल टास्क होते हैं, उनको हम लोग जो है फॉलो कर सकते हैं, राइट। बट 2026 में देखो, बहुत सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ जो कभी भी की जा सकती है और बहुत इजी है। सबसे पहले तो 2025 के लिए आप जो है शुक्रगुजार हो जाइए। जो साल बीता उसके लिए, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी खोया है, जो कुछ भी गवाया है, किसी का भी लॉस हुआ हो, चाहे पैसे का हुआ हो, इंसान का हुआ हो, कुछ भी आपका गया या फिर आपको कुछ मिला, सबसे पहले तो 2025 को आप सभी लोग शुक्रिया करिए। चेट में आइए। बहुत सिंपल चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। थैंक यू 2025। मैं भी लिख देता हूँ, थैंक यू 2025। थैंक यू 2000। थैंक यू 2025। लिखिए सभी लोग, और दिल से लिखिए, थैंक यू 2025। ये थैंक यू किससे बोल रहे हो? आप 2025 में जो भी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी बुरी हुई है, उन सब चीजों का आप थैंक यू बोल रहे हो, धन्यवाद बोल रहे हो। एक चीज हमेशा याद रखना, ऊपर वाला कभी भी आपके साथ में कुछ भी ऐसा नहीं करता है जो आप और हम डिजर्व नहीं करते हो, राइट। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आगे चल के हमारे ही लिए अच्छी है ना। आज हम लोग उन चीजों को अपने हिसाब से देखते हैं, हमें समझ में नहीं आता, बट पूरी पिक्चर देखते हैं तब समझ में आता है कि यार ये कहीं ना कहीं अगर नहीं होती चीजें तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो, राइट। सो थैंक यू 2025। आप बड़े दिल से, बड़े मतलब मन के साथ में जो है लिखिए, मन के साथ में बोलिए धन्यवाद, एंड लिखिए, आई एम रेडी फॉर 2026। आई एम रेडी फॉर 2026।
स्टेट में लिखिए, अपने आप को बोलिए, अपने से बोलिए, यस आई एम रेडी फॉर 2026, आई एम रेडी फॉर 2026। लिखिए। आप लोगों को जो चीजें मैं अभी बोल रहा हूं ये डायरी में नोट करना है विद फुल ऑफ फीलिंग्स। और आपको इतने मतलब फीलिंग्स के साथ में लिखना है जैसे कि आपको पता नहीं क्या मिल गया हो, आप पूरे यूनिवर्स के जैसे किंग बन गए हो, राइट? उस लेवल पे अब लिखना है 2026 विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। अब जिस मान लीजिए ये इंग्लिश में मैंने बोल दिया, राइट? हिंदी वाले बंदे हिंदी में भी हम लोग लिख सकते हैं कि 2026 मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा साल होगा। लिखो आप लोग, 2026 मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा साल होगा। 2026 विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। बेस्ट लिख सकते हो, ब्यूटीफुल लिख सकते हो, ग्रेट लिख सकते हो, राइट? 2026 मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा साल होगा। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके फेवरेट पर्सन्स है, जो भी आपसे बड़े हैं, उनसे आप सबको क्या लेना है? ब्लेसिंग्स लेना है, उनसे आपको आशीर्वाद लेना है। आपकी माता हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपके भाई हो गए, आपके जो भी आपके गुरु है, उनको कूल करके आप जो है उनसे ब्लेसिंग्स लो, राइट? जैसे हमारे क्या होता है, हम लोग जो भी हमारे बड़े होते हैं उनके पैर छूते हैं, राइट? या फिर हम जो है उनसे गले मिलते हैं, राइट? और उसके बाद में क्या करो कि जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके गॉड है, जो भी आपके भगवान है, आपके जो खुदा है, उनको आप इस 2026 में साथ देने के लिए उनसे ब्लेसिंग्स लो, राइट? मंदिर हो गया, जैसे भी आप मानते हो, दिल से मानते हो, अगर ये सब के साथ में आपने शुरुआत की तो 2026 सच में बेस्ट होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। अब देखो करना क्या है। अब समझिएगा किस तरीके से हम लोग जो है बोल तो देते हैं, ठीक है? जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि यार मुझे 6:30 बजे उठने का मैंने लिखा है, 11:30 बजे सोने का मैंने लिखा है। ये क्या है? हैबिट है, डेवलप है, ये सॉरी हैबिट्स है जिनको हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। ये पहले से हैबिट्स नहीं है, राइट? सेशन में आने की आप में से कई सारे लोगों को हैबिट नहीं है। आदत होती तो आप में से सबके सब लोग मेरी तरह आ जाते 7:55 पे, 7:54 पे। मेरी आदत है 7:55, 7:54 पे मैं 99% परसेंटेज सेशंस को ज्वाइन कर लेता हूं। बट ये हमें आदत में कैसे लाना होगा? तो आदत बनाने के लिए हमें क्या करना है? जो आदत आप बनाना चाहते हो उसको सबसे इजी रखो। जो आदत आप बनाना चाहते हो उसको सबसे ज्यादा इजी रखो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बुक रीड करना है, इसकी आदत नहीं है तो क्या करोगे? इसको इजी रखने के लिए जहां आप सबसे ज्यादा रहते हो, चाहे वो आपका बेड हो, चाहे आपका कोई स्टडी टेबल हो, चाहे आप जहां काम करते हो, राइट? वहां पे उस बुक को रख लो कि आप देख के एटलीस्ट उसका नाम पढ़ लिया, आपने राइटर का नाम पढ़ लिया, कभी एक पेज पढ़ लिया, कभी एक लाइन भी पढ़ लिया। एक दिन में चीजें चेंज नहीं होगी। आपको उस बुक को अपने पास में रखना होगा, राइट? ताकि आपको वो हैबिट में आ जाए और वो इजी रहे आपके लिए। ऐसा ना हो कि बुक जो है आपके दूसरे रूम में पड़ी है, दूसरे रूम के तिजोरी में पड़ी है, दूसरे रूम के किसी ऐसी जगह पड़ी है जहां पे आपको जाके लेना लेके आना है। तो वो थोड़ी डिफिकल्ट होगी। जिस आदत को आप बनाना चाहते हो उसको इजी कर लो, और जिस आदत को आप छोड़ना चाहते हो उसको डिफिकल्ट कर लो, राइट?
कोई भी आदत आपकी हो ऐसी चीज इसको आप छोड़ना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि किसी की आदत है यार, उस बंदे का स्मोकिंग करने का आदत है, उसको मान लीजिए स्मोकिंग छोड़ना है, तो वो अगर अपने पास में सिगरेट ना रखे और वो सिगरेट को दुकान में जाके पी के आए, और दुकान भी एक ऐसी चूज करे जो यहां से 1 किलोमीटर हो, वहीं जाके पी के आना है, राइट। तो यकीन मानिएगा उसकी 50% के आसपास तो सिगरेट्स कम हो जाएगी, स्मोकिंग कम हो जाएगी, क्योंकि वहां जाके पी के आना है और अपने पास में है, पॉकेट से निकाली, लाइटर लिया और पी लिया। अंडरस्टैंड? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो जो जो चीजें आपको इजी करना है, मतलब डेवलप करना है, उनको इजी रखो। अभी सोचो, मोबाइल फोन को चेक करने की आदत क्या आपको लगानी पड़ी? नहीं। अब सोचो, मोबाइल फोन बहुत बड़े लेवल का होता और ये घर पे पड़ा रहता, आपके पास में नहीं होता, तो क्या इतने चेक आप कर रहे होते फोन को? इतना व्हाट्सएप को ओपन कर रहे होते, फेसबुक को ओपन कर रहे होते? नहीं। आपके लिए कितना इजी है। इसका वेट देखो, कम से कम बनाया जाता है। कंपनी मोबाइल फोन का वेट पता है कम क्यों किस लिए करती है? ताकि आप 1 घंटे तक भी मोबाइल फोन को पकड़े रहो तो आपको पता भी ना चले। इसलिए हल्के से हल्का फोन बनाया जाता है, बड़ा ध्यान रखा जाता है, इनकी बड़ी सर्च रिसर्च रहती है, राइट। ब्राइटनेस आपकी आंखों के लिए बेस्ट हो, फ्रेंडली हो, है ना। और अकॉर्डिंग टू योर, जो भी आप अगर बाहर जाते हो तो कई बार देखते हो कि यार ब्राइटनेस अप हो गई, राइट। और जैसे ही आप अंदर आते हो ये ब्राइटनेस कम हो जाती है। ये सारे फीचर्स कंपनी इसलिए देती है कि आपको मोबाइल की आदत लगा दे, इजी कर दे इसको। और जितनी ज्यादा चीज इजी है उतनी ज्यादा आपको आदत लग जाती है, लत लग जाती है। अब अपने माइंड को समझो, उन्होंने माइंड को समझ के आपको आदत लगा दी। अब अपने माइंड को समझ के हम अच्छे के लिए क्या कुछ चीजें आदत लगाए। सबसे पहला काम, जूम की आदत लगाना, राइट। अब इस जूम की आदत लगाने के लिए पहला काम तो हमें ये करना होगा, एक फिक्स टाइम हम लोगों को अपने माइंड को बताना होगा कि मुझे इवनिंग में इस टाइम पे ज्वाइन करना है सेशन, मॉर्निंग में इस टाइम पे ज्वाइन करना है। तो उसको इजी करने के लिए क्या करना होगा, आपको याद कोई दिला दे। अब याद आपका अपलाइन दिलाए, कोई दूसरा दिलाए, ग्रुप मैसेज के थ्रू आए, तो जरूरी नहीं है कि यार उस टाइम में जो है आप मैसेज देखो, या आपका अपलाइन आपको कॉल एक एग्जैक्ट टाइम पे कर दे, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करें, अपने मोबाइल फोन को ही हमारे लिए यूज करें। एक अलार्म सेट कर लो इसमें। आज क्या टाइम रहना चाहिए? 7:54 का। ये टाइम बड़ा खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है। ये मॉर्निंग का हो या इवनिंग का हो, दोनों के लिए आप अलार्म सेट कर लो, राइट। कि ये जैसे ही अलार्म बजा, आप लोग डायरेक्टली, आपको पता है लिंक हमेशा सेम रहता है, लिंक हमेशा हमारे मीटिंग का सेम रहता है। आप जाइए तुरंत और मीटिंग को क्लिक करके बैठ जाइए। 365 दिन आपको यही सेम काम करना है। कितने लोगों ने अलार्म सेट कर लिया है? फास्ट टू फास्ट लिखिए, बताइए। 405 पार्टिसिपेंट्स है हमारे साथ। जल्दी से, जिन्होंने अलार्म नहीं सेट किया जल्दी से जाइए सेट करिए अभी के अभी। एवरी डे, हमेशा के लिए कितने का करना है? 7:54 का। 7:54 का, चलिए। वेरी गुड। अब देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जूम सेशंस में आना। दूसरी आदत हमें क्या करना है? कॉल्स, राइट। डेली बेसिस पे हमें कॉल्स करना है। कॉल्स करने की हम लोगों को आदत डेवलप करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि आज लोग कहेंगे मुझे 50 कॉल्स करने हैं पर डे आज के। बस वही दिक्कत है। आज 50 कॉल्स करने की आदत मत रखो। आज नए साल से कोई भी आप आदत अगर डेवलप करना चाहते हो, उसको इजी से इजी रखो।
आज का एक ही टारगेट रखो कि मुझे कम से कम आज 2 कॉल करने, 5 कॉल करने, राइट? 2 से 5 कॉल्स का आदत रखो। और जो कॉल आप करोगे, अगर अननोन पर्सन को आज करोगे, राइट, तो आपको पहले से मन में थोड़ी सी झिझक रहेगी, थोड़ा सा आप लोगों को जो है घबराहट सी रहेगी बात करने में। तो आप एक काम करो, ये अपने 4 5 2 3 जो भी कॉल आप कर रहे हो, ये नॉन पर्सन को करो, जिनको आप जानते हो, जिनको आप जानते हो, जिनसे बात करने में किसी भी प्रकार से आपको कोई परहेज नहीं है, उनसे बात करो कि आज नया साल है एंड मैं आपको एक बिजनेस ऑफर कर रहा हूं जो कि केवल 500,000 रुपए से स्टार्ट होता है, जिसमें केवल टीम बिल्ड करना है, और इतने से अगर आप शुरू करते हो तो ये चीजें हो सकती है, उनको बताओ, राइट? और दूसरी बात, आज एक ये भी हैबिट अपने में डेवलप करना है कि आप रिजल्ट्स के लिए कॉल नहीं करोगे। रिजल्ट्स का मतलब किसी को ज्वाइन करवाने के लिए कॉल नहीं करोगे, किसी को केवल इन्फॉर्म करने के लिए आपने बस कॉल किया है। ज्वाइन करना, ज्वाइन करने के बाद में काम करना, उस अगले का अपना डिसीजन होता है। आपका केवल डिसीजन ये है कि आप कॉल कर सकते हो, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा वो उसका डिसीजन है, तो उसके डिसीजन को लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। जाहिर सी बात है, हाँ होगी या ना होगी, राइट? ज्यादातर ना ही होगी, तो आपको रिजेक्शंस के लिए रेडी रहना है। पहले से माइंड डेवलप कर लेना है कि मना कर दिया, कौन सा मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला था जिससे मैं रिजेक्ट हो गया, कौन सा मैं चांद पे जाने वाला था जहां मेरा कैंसिल हो गया जाना। आप सोचो, हजारों नहीं लाखों लोग आज पर डे किसी ना किसी कंपनी का किसी ना किसी को प्लान दे रहे हैं, और ज्यादातर लोग मना ही कर रहे हैं, तो कौन सी मेरे साथ में नई घटना हो गई। इसको बहुत इजी वे में लेके चलना है, राइट? हमेशा माइंड में एक चीज रखो जो हमने पढ़ी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन घड़ा भरने तक का पेशेंस नहीं है हम लोगों में। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, हम खुद भी बोलते जा रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हम लोग अपने आप में अभी तक इम्प्लीमेंट कर नहीं पाए, अभी तक ये हमारे जहन में चीजें बैठी नहीं है। बट आज से हमें ये सारे काम करने, राइट? अब जब आप 2 3 4 5 कॉल्स अभी से करना स्टार्ट करोगे, आज 2 कॉल्स कम से कम करते हो, 5 कॉल्स कम से कम करते हो, राइट? तो आप धीरे धीरे देखोगे ये आप में आदत डेवलप हो गई है। अंडरस्टैंड? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने आज लोग हैं जो कॉल करेंगे? एक बार हैंड राइज कर लीजिए फास्ट टू फास्ट। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। 2 से 5 कॉल पर डे अभी के लिए। एक चीज ध्यान में रखो, जो आदत आप बनाना चाहते हो उसको जितना ज्यादा सरल हो उतना ज्यादा सरल बना लो, वो आदत अपने आप बन जाएगी। आज तक देखो, जिस भी बंदे की जो भी आदत है, सबसे ज्यादा जो आदत का आदी है वो उसकी सबसे सरल आदत है, सबसे ज्यादा सरल। अंडरस्टैंड? तो हमने आज ज्यादा नहीं, 1 2 5 कॉल्स करने नए साल को, कल भी बस यही रखो, परसों भी यही रेशियो रखो। पहली आदत जूम वाली, दूसरी आदत कॉल्स वाली, तीसरी आदत क्या करना है, मॉर्निंग में एक फिक्स टाइम रखो कि आप खाना खाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, या फिर दफ्तर जाने से पहले, मतलब जॉब के लिए जाने से पहले, या फिर जब आप मीटिंग ले रहे हो उस टाइम पे क्या करना है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है। अभी आप लोग कर सकते हो, एमएलएम का ग्रुप सर्च करो, ज्वाइन कर दो। आप में से कुछ लोग जो ऑफलाइन काम करते हैं वो तो ये आदत बिल्ड करना ही नहीं चाहते। मैं कई लोगों से बात करता हूं, जबकि मैं आपको एक चीज बताऊं, जो ऑनलाइन में किया जा सकता है वो ऑफलाइन में हो ही नहीं सकता। सोचो, अगर मैं ऑनलाइन काम नहीं कर रहा होता, केवल ऑफलाइन ही काम कर रहा होता, तो क्या मेरा इतना बड़ा नेटवर्क बन पाता? कहाँ कहाँ से नेटवर्क मेरा बना है जहां तक आज तक मैं गया नहीं हूँ। ऑफलाइन में हम लोग एक लिमिट
लोगों तक पहचान रख सकते हैं, या फिर दिन में 2 4 5 प्लान्स दे सकते हैं। इतनी हमारी रीच हो सकती है। ऑनलाइन में देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। सो ये आदत हम लोगों को डेवलप करनी है। बहुत आसान है, बहुत इजी है। फेसबुक को ओपन करो एंड सर्च करो, ग्रुप में जाके MLM सर्च करके एक ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें कुछ पोस्ट्स वगैरह देख लो। जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन के अंदर बहुत सारी पोस्ट्स कर दो, बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लो। ये चीजें करना भी नहीं है, अदरवाइज फेसबुक ही आपको बैन कर देगा। जरूरी क्या है, आपको कुछ MLM के ग्रुप्स विजिट करना, कुछ पोस्ट वगैरह वहां से निकालना, उनसे इंस्पायर होके कुछ प्रमोशन का मटेरियल अपने लिए बनाना, वट जो भी है। या फिर आप किसी ग्रुप में जाके, जब मीटिंग आप अटेंड कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, राइट? अब मुझे सुन रहे हो, ठीक है, बड़े ध्यान से सुन रहे हो। अब प्लान ही चल रहा है अपना कि हमारा जो है ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हम लोग जो है किस तरीके से इस लेवल से इनकम करते हैं। तो ये चीजें आपको पहले से आती है। अब पहले से आने का मतलब ये नहीं कि आपको सुनना नहीं है, सुनना डेली बेसिस पे है। लेकिन अब ये सुनते सुनते आप अपना प्रमोशन का काम कर लो। एक पंथ दो काज, राइट? तो आप सेशन के अंदर भी हो, आप प्रमोशन भी कर रहे हो, तो ये टाइम बेस्ट है, ठीक है? और फेसबुक के अलावा सोशल मीडिया की मैं बात करूं तो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस मेंटेन करो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ। ये जैसे ही आपने अपने आप में हैबिट्स की, उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ चीजें करनी नहीं है। अब व्हाट्सएप पे जब आओ तो आपके जो मेन ग्रुप्स हैं, जो फोटोन से रिलेटेड है, उन ग्रुप्स को पिन करके रखो, ठीक है? उन ग्रुप्स को विजिट कर लो। किसी की इनकम है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हो, उस पे रिएक्ट करना चाहते हो, कर दो। अपनी इनकम हुई है, आपने कुछ एक्टिविटी की है, आपने कुछ गिफ्ट लिया है, तो उसको आप शेयर कर दो। आज 1 जनवरी है, आप कुछ भी अगर आपने लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहते हो, गिफ्ट लीजिए, उसको शेयर कीजिए, लोगों के साथ में बताइए, राइट? तो उस ग्रुप के अंदर आपको एक्टिविटी करना है। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम पे रॉयल्टी चैनल है, उस पे आपको एक्टिव रहना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इजी है। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, जो चीजें मैंने बताई है। अब आप लोग अगर पहले ही दिन, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ऑफलाइन में निकल गए किसी को प्लान बताने की, ठीक है मैं भी उमेश चंद्र गुप्ता बन जाता हूँ, मैं भी आज एक 12 लेवल की आईडी लगा लेता हूँ, नहीं। उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, अंडरस्टैंड? हम लोगों के पास में नहीं है। हम लोग क्या करें? हम तो MLM का कुछ भी नहीं जानते, हमने नेटवर्किंग आता नहीं है, हमारे पास रिजल्ट्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम इजी से इजी काम करें, है ना? छोटे से छोटे काम करें, जिससे कि हम लोगों में एक हैबिट डेवलप हो जाए, अपने आप में विश्वास हो जाए। और जब हैबिट हो गई और अपने आप पे विश्वास हो गया, फिर कुछ भी किया जा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब आपको अपने आप पे विश्वास हो जाता है, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, आपकी लाइफ में चमत्कार शुरू हो जाता है। अब सुनो, अब हमारे जो गोल्स हैं, या जो हमारे टारगेट्स है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, राइट, उनको हम कैसे अचीव करें? कुछ भी हम लेना चाहते हैं, कुछ भी हम खरीदना चाहते हैं, कुछ भी हम बनाना चाहते हैं, उसको कैसे अचीव करें? उसका भी सेम पैटर्न है। जैसे हैबिट्स को इजी करना है, उसी प्रकार से आपके जो ड्रीम्स है, जिनको आप अचीव करना चाहते हो, सबसे पहले आपको जो सबसे इजी और अचीवेबल, उसको आपको अचीव करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, मोबाइल फोन 15 20 50 हजार रुपए का आ जाता है, हालांकि लाख 1.5 लाख में भी जाता है। सबसे आसान है, 1 महीने के अंदर मोबाइल फोन कोई भी अचीव कर सकता है। जब आप फोटोन से, अपनी मेहनत से मोबाइल फोन अचीव करोगे, तो आप लोगों में ये विश्वास हो जाएगा कि अब तो बाइक भी अचीव की जा सकती है। जब आप बाइक अचीव कर लोगे 2 4 6 महीने के अंदर, तब आपको विश्वास हो जाएगा अब तो कार भी अचीव की जा सकती है। 6 महीने 12 महीने में जब आप कार अचीव करोगे, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि अब तो घर भी बनाया जा सकता है, राइट?
पहला ही आपने टारगेट घर का रख लिया जिसमें 1 साल 2 साल 3 साल बनाने में लग जाती है, कईयों की तो जिंदगी लग जाती है, तो इस सिस्टम में तो 1-2 साल लग ही जाएंगे। अगर पहला ही टारगेट आपने ये रख लिया और आप काम कर रहे हो और आपके पास पैसा आया मोबाइल फोन खरीदने का, तो क्या होगा? डिमोटिवेशन, अपने आप पे और सिस्टम पे विश्वास नहीं होगा, फिर भटकोगे, इधर उधर देखोगे, दूसरा प्लान जाके ज्वाइन करोगे, वहां फिर स्कैम होगा, फ्रॉड होगा, जनवरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद में फरवरी आएगा, फरवरी में कुछ दूसरा करोगे, वो भी खत्म, फिर मार्च में कोई सिस्टम ज्वाइन करोगे, 3 4 6 महीने काम करोगे, टीम बनाओगे, वो साल महीना भी खत्म, टीम खत्म, फेस ऑफ वैल्यू खत्म, टाइम मनी एनर्जी सब कुछ चला गया, और 2026 खत्म। क्या बना? कैलेंडर का एक पन्ना। कुछ बदला, कुछ चेंज हुआ? 2025 में से 2026 में आज आप लोग एंटर किए, Sorry। और अगर आपका 2026 भी वैसा ही रहे जैसा 2025 था, तो क्या है? 1 जनवरी 2025 की जगह हम 1 जनवरी 2026 लिख रहे हैं, हमारे माइंड में हो गया है, बाकी कुछ बदला है, कुछ चेंज हुआ है नहीं, कुछ भी। आज आज आपको ऐसा लगा कि सूरज जो है दूसरी दिशा से निकला हो, हाँ? या रात का दिन हो गया हो, सब चीजें तो वैसे ही है, कैलेंडर के केवल तारीख है भाई। तो हमारी लाइफ को अगर चेंज करना है तो हमें पैटर्न को समझना होगा, हमारे माइंड को, हमें हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करना होगा। और हम, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम लोग सही तरीके से काम को कर नहीं पाते हैं, सही तरीके से हमारे ड्रीम्स की लिस्ट नहीं बना पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सोचने में क्या है? 60,000 ख्याल एक दिन में आते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ज्यादातर तो इनमें से नेगेटिव होते हैं, 50 से 55 हजार, राइट? 50-55 हजार में से ज्यादातर पास्ट के होते हैं, 50 हजार पास्ट से रिलेटेड होते हैं या फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। अच्छा ये हो गया तो ये हो जाएगा, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसे करके 5 हजार ऐसे विचार होते हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता कि क्या विचार आ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, कुछ सोते हुए भी विचार चलते हैं आपकी माइंड में। अब आपके दिमाग को ये हैबिट हो चुकी है, अगर 60,000 विचार एक दिन में आ रहे हैं, तो 2026 में 2,19,00,000 थॉट्स आपके माइंड में चलने वाले हैं। आपका माइंड क्या इन चीजों को सीरियस लेगा? नहीं, किसी भी आपके थॉट को सीरियस नहीं लेगा। आप कह रहे हो अच्छा आज मैं काम करता हूँ ना यार, इस साल आईफोन खरीद लेता हूँ, फिर आपने देखा नहीं ये काम करता हूँ यार ना, सैमसंग वाला आया उसको खरीद लेता हूँ, फिर चलो बाइक ले लेता हूँ, बाइक कौन सी लूं, स्प्लेंडर ले लेता हूँ, बुलेट ले लेता हूँ। आपके दिमाग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका काम है सोचना। 60,000 विचार सोचता है एक दिन के अंदर। तो आप एक बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए, अगर अपने दिमाग को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तो जो चीज आप सच में चाहते हो, दिल से चाहते हो, उसको आप नोट डाउन करें आज, कि 2026 में मुझे चाहिए क्या क्या, और उस बात का बड़े विशेष तौर से ध्यान रखे कि सबसे इजी जो चीज है, सबसे आसान जो चीज है, उसको सबसे पहले करें। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपको जो है एक ईयरफोन लेना है, राइट? अब ईयरफोन 150-150 रुपए का भी आता है, बट अच्छी क्वालिटी का जो होता है वो 1,500-2,000 रुपए से हो गया। तो आपको 2026 में ईयरफोन चाहिए, राइट? ईयरबड हो गया, ईयरफोन हो गया, वायरलेस, है ना? अब दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? क्या क्या आपको घर में करना है? यार मुझे गर्मी आ रही है और गर्मियों के टाइम पे एक फैन चाहिए होगा मेरे रूम में। ये भी एक सपना हो गया। अपने दिमाग को आपने क्लियरली लिखना है। आज कम से कम 100-150 चीजें लिख डालो जो 2026 में आपको लेनी है, करनी है, और फिर देखना ये सारी चीजें पूरी हो जाएगी, राइट? अच्छा, गर्मियों में मुझे कूलर भी चाहिए होगा। देखो ये सारी चीजें जो है बहुत आसान है, बहुत ईजी है। मुझे एसी चाहिए,
है ना, मुझे जो है एक वॉशिंग मशीन चाहिए, ऐसे। अब जरूरी नहीं मैं लिख रहा हूँ वैसे के वैसे, इनमें से क्या चाहिए वो चीज लिखो। और सबसे पहले इजी, ईयरफोन हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, बहुत इजी है। ईयरफोन जो होता है 1000-2000 में, इसी इनकम से चाहिए, ताकि आपको जो है सिस्टम पे विश्वास हो और आप भी हमारी तरह इनकम करें। फिर आप जो है अपने टारगेट्स को हार्ड रखिए। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स जो बहुत कम टाइम में अचीव किए जा सकते, फिर मिड वाले, फिर लॉन्ग टर्म वाले, राइट, ऐसे ही रखो। फिर मुझे 2026 में ये चीजें करना है। फिर आपके बड़े गोल्स अपने आप जो है ना वो पूरे हो जाएंगे, कि आपको घर बनाना है, आपको गाड़ी लेना है, राइट। अगर ये छोटे छोटे गोल्स भी पूरे कर लिए, हो गया। इनको लिखना है, लिस्ट बनाना है। आप लोगों को सबसे छोटी से छोटी चीज क्या चाहिए 2026 में, आप लिखिए। अभी अभी चेट के अंदर आके लिखिए। नोटबुक में तो डेफिनेटली नोट करना है। जल्दी से लिखिए यार। ये छोटी से छोटी चीज नहीं हुई असल सर, कार लिख रहे हो आप, छोटी से छोटी चीज भी कुछ लेनी होगी, छोटी से छोटी। भाई मैं पूछ रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज क्या लेना आपको, वो लिखिए। यस। मैं, देखो आपका ध्यान क्लियर नहीं है। जैसे अभी लिखा मोहम्मद इमरान जी ने, स्मार्ट वॉच चाहिए इनको। ये भी तो सपना होता है स्मार्ट वॉच का। कितने में आ जाती है? 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाख तक भी जाती है। पर ठीक हो गया। ईयरबड चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, लैपटॉप, ये समझो, है ना। ब्लूटूथ लेना है, वॉच लेना है, मोबाइल लेना है ना, सिल्वर का पेन लेना है। अरे कुछ भी हो सकता है। एक चेन आप करना चाहते हो, गले में पहनने वाली चेन या फिर हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट हो गया, राइट। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जब आप लोग जो है आज लिस्ट बनाओ अपने ड्रीम्स की, तो उसके अंदर आपको सबसे पहला सपना लिखना है कि मेरा ये सपना है। जैसे राहुल सर को एक बढ़िया वाला ब्लेजर लेना है, ये भी सपना हो गया। इसी कमाई से जब 2-3 हजार रुपए, 5,000 रुपए का ब्लेजर लेंगे तो सपना हुआ ना। डेफिनेटली वीरू सर आप आओगे। यस। वाइफ के लिए जनवरी में 26 को एक मोबाइल 25,000 तक का देना प्रमोद पांडे सर को। ये पहला इनका ड्रीम हो गया, है ना। अब कुल्लू शर्मा जी का सपना है कि मुझे एक बेबी साइकिल लेना है, इनके बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए हो सकता है इनका बच्चा, या ये किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, समझ रहे हो। तो ये सबसे पहले आप लिस्ट बनाना सीख लो। यस। अनिरुद्धा जी ने लिखा है मोटिवेशन बुक्स, है ना। भाग्यश्री जी ने लिखा है पापा के लिए एक बेड, है ना। डायमंड अहमद हुसैन सर ने लिखा है कि मुझे वाईफाई लगवाना है ना। काम चलाओ नो स्कूटी बस। यस यस यस, बस यही तो होता है। गलत कर रहे हो राम राय सर, गलत कर रहे हो। मैं पूछ क्या रहा हूं, आप जब लिस्ट बनाओगे तो उस लिस्ट में सबसे छोटी से छोटी चीज से आपको शुरुआत करनी है, बस वही मेरा सवाल है। अंडरस्टैंड? वो गड़बड़ी मत करना, वरना 2026 2025 के जैसा ही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, है ना। हाँ, तो ये लिस्ट, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो? तो पेन डायरी आज उठाओ, उसके अंदर सबसे छोटे वाले ड्रीम्स लिखो। अब देखो, फिर जब वो ड्रीम्स जैसे जैसे पूरे होते हैं, आज आपको लिखना है
अपने ग्रुप्स में शेयर करना है, अपने क्लाइंट्स को बताना है ये ड्रीम्स मैंने लिखे। अभी आप लोग पेन डायरी ले लो चाहे। भाई आप लोग ऐसा नहीं मेरे सामने बैठे हो, जा नहीं सकते, कहीं दूसरी जगह बैठे हो, पेन डायरी लो, लिखना स्टार्ट कर दो। पेन डायरी नहीं है कोई बात नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है, नोट्स ओपन करो अपने मोबाइल फोन में, और इसमें जस्ट वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। ओके, ये मास्क अनमास्क, ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, प्रॉपर है ठीक सर, है, क्लियर है। थैंक यू थैंक यू। तो आपको क्या करना है, नोट सर्च करना है अपने मोबाइल में, फिर आपने नोट्स में जाना है और लिखना है। अब मैं मेरा बता देता हूँ कि मुझे अभी इस साल में छोटा से छोटा काम क्या करना है। देखो, अब जब माइंड में सच में हम लोग सोचने पे आते हैं तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कुछ टाइम तक कि ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे विचार तो बहुत सारे आपके दिमाग में आते रहते हैं। अब मेरा एक खुद का सपना ये हो गया कि मुझे आईफोन का जो है ईयरबड चाहिए, राइट। फिर क्या चाहिए, मुझे एक गोल्ड सिल्वर का ब्रेसलेट चाहिए। फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे घर में उसको अलमारी हम लोग बोलते हैं जो तिजोरी रखने के लिए होती है, वो चाहिए। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आपको समझ में आया, आपके दिमाग में आपको समझ में आया, बस उतना सा आपको लिखना है। और क्या चाहिए, हम्म, और चाहिए होगा एक कूलर इस साल, राइट। और क्या चाहिए इस साल, तो आप अभी के अभी लिखो जो जो चीजें चाहिए। ध्यान देना, सबसे छोटी इजी जो चीजें वो चाहिए, है ना। मुझे मेरा जो है चार्जर खराब हो गया, काफी मतलब टूट सा गया है वो, तो उसका एक केबल चाहिए, चार्जिंग केबल, जो 1600 रुपए के आसपास की आती है, और बहुत कम प्राइस है ये, 1600 रुपए, है ना। तो ये भी एक सपना हो गया, क्योंकि आपको बस ये विश्वास अपने आप को दिलाना है कि सिस्टम से किया जा सकता है, और 2026 में कुछ चीजें हमारी बदल रही है, जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, है ना। और सोचना भी इतना बड़ा नहीं कि पहला ही पत्थर चांद पे मार दो, नहीं होता। प्रैक्टिस करना है अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लाने की, ताकि कुछ कुछ काम जो है ये अपने हिसाब से ना करके आपके हिसाब से भी करे। फिर भी 100% तो चीजें हमारे अकॉर्डिंग होगी नहीं, और हम कर नहीं सकते। इसको बोले हम तू सोचना ही बंद कर दे इन सब चीजों के अलावा, तो ऐसा भी नहीं है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें आप लोगों को लिखना है कि क्या क्या करना है, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आप जो है आज नोटबुक में 100-150 चीजें आपको चाहिए होगी वो लिखो। जैसे मान लीजिए मुझे सूट चाहिए, राइट, मुझे न्यू ड्रेस चाहिए, राइट, मुझे और छोटी से छोटी चीज क्या हो सकती है, मुझे अगर स्लीपर भी चाहिए, चप्पल चाहिए, वो भी लिखो। इसी कमाई से, इसी सिस्टम से, छोटी से छोटी चीज, सपना छोटा हो बड़ा हो, सपना होता है। चप्पल का भी सपना होता है, गाड़ी का भी सपना होता है। आप कोई कहेगा अच्छा चप्पल का क्या सपना है, अरे छोटा सपना है भाई, सपना है। जिनके पैरों में चप्पल है नहीं उनको पूछो चप्पल की कीमत क्या है। हमारे पैरों में चप्पल है तब हमें पता नहीं है, अरे ऐसी चप्पल का कोई सपना है। बट इसी सिस्टम से, चाहे वो 100 रुपए की है, 500 रुपए की है, 1000 रुपए की है, और चप्पल भाई साहब 10-10, 12-12 हजार रुपए की आती है, आपके मोबाइल से महंगी आती है। शूज देखो, शूज लिख दिए 400-500 वाले भी आते, 16-17 हजार रुपए के भी आते, 20-25 हजार रुपए की भी देखे हुए। लिखो आप, तब पता चलेगा कि हाँ क्या क्या चीजें आपके माइंड ने लिखी है। और इनको कोशिश करो कि आप जो है पढ़ सको कभी कभार। आज पढ़ लिया, 2-4-5 दिन बाद में और पढ़ दिया। ये जो डायरी आप लिख के रखो, इसको अपने पास में रखो, राइट, जितना ज्यादा हो सके कि आप इजी तरीके से वापस देख सको। और जब जब आपके सपने पूरे हो रहे कि भाई मेरा ये सपना पूरा हो गया, सिल्वर ब्रेसलेट आ गया, डन कर दो, शूज आ गए, डन कर दो, स्लीपर्स आ गई, डन कर दो। ऐसे करके आपको कम से कम 150 से 200 चीजें ऐसी लिखनी है जो आप 2026 में करना चाहते हो, अंडरस्टैंड। ये चीजें आ गई समझ में, तो एक बार यस लिख दीजिए।
बाकी 2026 बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने वाला है। फोटोन की अर्निंग से अपलाइन के लिए गिफ्ट। वाह, खुशबू गर्ग मैम ने लिखा है अपलाइन के लिए गिफ्ट। अपलाइन के लिए कौन गिफ्ट लाता है? लाते हैं, ये लोग लाते हैं हमारे लिए भी। अभी जैसलमेर के इवेंट में आप ही लेके आए थे। आई एम जस्ट जोकिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। सपने होते हैं, सपने कुछ भी लिखो आप। जैसे अभी मैं आपके सपनों पे ही हंसा, या फिर मैं जस्ट हंसा नहीं हूं, ऐसे ही बोल दिया नॉर्मली, तो ऐसा खुद को भी लग सकता है। स्लीपर्स कौन लिखता है, शूज कौन लिखता है? लिखना है आप लोगों को। गलती तो यही करते हो ना। आप ईमानदारी से बताओ कि 2025 में क्या आपने ये छोटी छोटी चीजें लिखी थी? लिखी थी तो यस, नहीं लिखी थी तो नो। ईमानदारी से आज ओनेस्ट है ना 2026 में? नहीं ना। 2026-25 के लिए नहीं लिखी थी ना? यस। 90%, 99% लोगों ने नहीं लिखी। मैं इनमें से ज्यादातर चीजें लिख के रखता हूँ, और जितनी मैंने लिखी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो पूरी हो गई, और जो नहीं पूरी हो गई वो अब हो जाएगा। इस बार लिखोगे ना 100%, अब लिखोगे। यही पहला काम है, छोटी छोटी चीजों को लिखना है, फिर देखना 2026 चेंज हुआ कि नहीं हुआ। वाओ, वाओ, वाओ। मेमराज मीना सर है। ममराज, मेरी माँ के लिए एक टॉर्च ले ली है ड्रीम। यस, छोटे से छोटा ड्रीम हो सकता है भाई। आपके दादी के लिए चश्मा हो सकता है, आपके कुछ भी हो सकता है। घर वालों के लिए कोई गिफ्ट हो गया आपको, किसी को आपको अंगूठी गिफ्ट करना है, किसी को आपको इयररिंग्स गिफ्ट करना है। छोटी सी छोटी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये दिमाग ना आपको बैला फुसला देगा। 2000 इसके लिए 26 के लिए भी ये सारी चीजें लिखना है। डेफिनेटली लिखोगे ना? खुशबू मैम वेलकम। लिखोगे? वीरू सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम सुनना चाहते हैं, बट सबसे पहले आप लोग अपने लिए काम करो। अभी के अभी डायरी उठाओ, और जितनी चीजें आप चाहते हो 2026 में सारी की सारी लिख डालो, और फिर आप लोग अपने अप्लायंस को बताओ, ग्रुप्स में शेयर करो। ओके। और मिलते हैं शाम को कितने बजे? 7:54 पे। ये भी लिख के रखना डायरी में, 7:54 का अलार्म भी सेट करके रखना। वाह, रुस्तम अंसारी सर, वेरी गुड। मुझे टीम बड़ी करके डायमंड बनना है। डेफिनेटली बनोगे, ये तो बाई डिफॉल्ट हो जाएगी। जो चीजें मैंने अभी बताई है, एक तो जूम सेशंस को लेके, फिर कॉल्स को लेके, ऑनलाइन प्रमोशन को लेके, ये तीन चीजें कर ली, और उसके बाद में अपने ड्रीम्स लिख लिए, तो टीम बड़ी होना, इनकम बड़ी होना, ये सब कुछ बड़ा आसान है। चलो, मिलते 7:55 पे, 7:54 पे इवनिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, 2026 आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल होने वाला है, और मैं और पूरी रॉयल टीम आपके साथ में, आपके हर एक सपनों को, आपके हर एक सपने को सच करने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। बाकी मिलते 7:54 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।